अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एचसीएफ यानी कि आधे आज़म को बाय लिस्टिंग फैक्टर्स यानी कि उनके फैक्टर्स निकाल के ना हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का जो एच है वो हाईएस्ट, सी कॉमन और एफ फैक्टर को ज़ाहिर करता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हमने इसी चैनल पर ना कि फैक्टर से रेलिवेंट एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, वो आप लोग देख सकते हैं। वहां से आप लोगों को फैक्टर्स के मतलब ना कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मुख्तसर में आप लोगों को बताता चलूँ कि फैक्टर का मतलब है जो हमारे पास दिया गया हुआ कोई भी नंबर है, वो हमने ऐसे नंबर ढूंढने जो उसको पूरा पूरा ना कि डिवाइड कर दें, उन्हें हम ना कि फैक्टर्स कहते हैं। अब हमारे पास 2-3 नंबर होंगे, अगर हमने उनका एचसीएफ मालूम करना है तो हमने देखने को उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें सबसे बड़ा जो है वो उसका एचसीएफ बन जाता है। अब हम यहाँ पे ना कि एग्जाम्पल की मदद से ना कि इस एचसीएफ को ना निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फाइंड एचसीएफ ऑफ 22 एंड 33 ट्वाइस लिस्टिंग फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को आप लोगों ने निकाल के उनका ना एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमारे पास है 22। अब इसके हमने फैक्टर निकालने हैं। जब आप फैक्टर निकालने जाएंगे तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर नंबर के 2 फैक्टर तो लाजमी होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद, यानी कि 22 के अगर हम निकालने जा रहे हैं तो एक 1 और एक 22 उसके 2 फैक्टर तो हैं। अब इनके दरमियान में हमने और मालूम करने कि वो कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं। वो वाले होंगे जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। अब हम फॉर एग्जाम्पल 22 के मालूम करते हैं तो एक तो 1 हो गया और एक 22, ये तो दो मतलब के इसके फैक्टर्स थे ही। लेकिन अब हमने देखने कि इनके अलावा इसको पूरा पूरा कौन डिवाइड करता है, 2 करता है, उसके बाद 3 नहीं करता, 4 भी नहीं करता, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई भी से पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, 11 करता है। तो इस तरह इसके जो फैक्टर बन जाएंगे 1, 2, 11 और 22। इसी तरह हमने 33 के निकालने हैं। 33 के भी वही होगा कि 1 और 33 तो होंगे। अब इसके दरमियान में कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा, एक 33 होगा। इसके बाद हमारे पास 3 और 11 इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कोई भी इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। अब हमने देखने के इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से, हमें पता है कि 1 और 1 यानी इन दोनों में मतलब के जो मौजूद होंगे वो उसके कॉमन होंगे। 1 इधर भी है, इधर भी है, 11 इधर भी है, इधर भी है, तो ये 2 इसके ना के कॉमन फैक्टर, बाकी कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हमने इसके कॉमन फैक्टर इधर लिख देने हैं। हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए 1 और 11। अब इन कॉमन फैक्टर में से 1 और 11 2 कॉमन फैक्टर निकले, इनमें से जो बड़ा है वो इसका एचसीएफ होगा। इनमें से बड़ा हमारे पास है 11, तो 11 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास अगर 3 नंबर आ जाए तो उसका हम एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे। हमारे पास ये 3 नंबर हैं 12, 16 और 24। इनका हमने एचसीएफ निकालना है। तो इनका बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले हम 1 पे 1 सबके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद फिर उनमें उनके जो कॉमन फैक्टर वो निकालेंगे, उनमें से जो बड़ा होगा वो उसका एचसीएफ होगा। अब हम सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर मतलब 1, 2, 3, 4, 6 और 12 बनते हैं, क्योंकि यही नंबर सिर्फ इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम 16 के फैक्टर निकालते हैं। 1, 2, 4, 8 और 16 उसके फैक्टर्स हैं, यानी कि ये इनको पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम 24 के निकालते हैं। तो 24 के जो फैक्टर बनते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 है, यानी ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि इसमें जो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए हैं इनमें से ना कि कॉमन कौन कौन से हैं वो हमें दिखाई देगी कि 1 तीनों में है। मतलब कि अब जो कॉमन हमने निकालने हैं वो 2 में ही, तीनों में जो हमारे पास फैक्टर तीनों में होंगे सिर्फ हमने वो निकालने हैं। यानी कि आप देखें जैसे कि ये हमारे पास 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। हमने सिर्फ वो ही हिस्सा लेना जो तीनों में कॉमन होगा। यानी ये देखें 1 तीनों में है ले लिया, आगे 2 तीनों में है ले लिया, उसके बाद 4 तीनों में है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे। इसके बाद 6 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं हम उसे नहीं लेंगे। 12 2 में है, बाकी भी हमने देख लेने हैं कि वो तीनों में कॉमन नहीं है, तो हमने वो कॉमन फैक्टर नहीं लेने हैं। अब इन कॉमन फैक्टर को हम लिखेंगे। हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ गए 1, 2 और 4।
अब इनमें से बड़ा जो है वो है हमारे पास 4। इस तरह जो इसका एचसीएफ बन जाएगा वो बन जाएगा 4। तो इस तरह आप लोग के पास 2 या 3 से ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।